नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये ट्रैक्टर सारे कचरे से भरे हुए हैं। हम लोग आज सभापति जी को लाके ये दिखा रहे हैं कचरा की इस गंदगी में आप रह सकते हैं क्या? साफ सफाई की यह व्यवस्था ये किसकी जिम्मेदारी है? सभापति नीलोफर गौरी की। ये बड़ी दुख की बात है कि मेरे वार्ड है, वार्ड पार्षद है, शमशान है और वहाँ पे पाउंडिया खाली की गई है, कचरा डाला गया है, प्राइवेट टैंकरों द्वारा कचरा डाला गया है और ऐसी स्थिति है कि आज वहाँ पे अगर डेथ हो जाती है तो बॉडी ले जाने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है। खुद आयुक्त ने यह लिखित में आश्वासन दिया था कि मैं 10 या 15 दिन में आचार संहिता हटने से पूर्व ये करवा दूंगा, लेकिन अब तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जत्ती में बसते हैं सब आप एक जाए इकट्ठा होसिया और 2 दिन बाद अड़का भाई पूछिया क्योंकि सब ने बुधवार का आप 9 बजे सारा का सारा बड़े मिलते हैं। मैट्रिक्स ओलंपियाड 51 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेस, फ्री सिंगापुर टूर, 100% तक स्कॉलरशिप। मैट्रिक्स ओलंपियाड के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें mofmatrixedu.in। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। ठेकेदारों के साथ साठगांठ बंद करो, बंद करो। ठेकेदारों के साथ साठगांठ बंद करो, बंद करो। ठेकेदारों के साथ साठगांठ बंद करो, बंद करो। हम हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नगर परिषद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभापति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभापति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनोज मेघवाल मुर्दाबाद, मनोज मेघवाल मुर्दाबाद, मनोज मेघवाल मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक सुजानगढ़ के नगर परिषद के बाहर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर लोग एकत्रित हैं। वार्ड पार्षद इनके साथ में है और साथ ही जनप्रतिनिधि है, आम नागरिक भी है और साथ में कचरों से भरी हुई ट्रॉलियां हैं। ये देखिए कचरा की ट्रॉलियां, यहाँ पर ये देखिए पीछे तक 2-3-4 ट्रॉलियां भरी हुई हैं, खूब सारा कचरा भरा हुआ है। और क्या उनका खास विषय है, यहाँ पर जोरदार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, बातचीत यहाँ पर करेंगे। सर क्या मुद्दा है और किस तरह से ये कचरे की ट्रॉली आप यहाँ क्यों लेकर के आए सर? देखिए जो ठरडा रोड पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है उसके सामने ये कचरा सारा डालने की जगह फाइनल की हुई है। तो उस जगह की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे जो चारों तरफ लोग रहते हैं उन लोगों को इतना जीवन दूभर हो गया उनका कि वो बीमार से ग्रसित है। वहाँ पे जो कचरा का टेंडर किया हुआ है कचरा निस्तारण का, तो वो कचरा उठ नहीं रहा है और इन ट्रैक्टरों को भी वहाँ कचरा जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये ट्रैक्टर सारे कचरे से भरे हुए हैं। हम लोग आज सभापति जी को लाके ये दिखा रहे हैं कचरा की इस गंदगी में आप रह सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये देखिए नेता प्रतिपक्ष भी साथ में यहाँ पर मौजूद है और पार्षद यहाँ पर देखिए इकबाल खान जी भी मौजूद है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, दीनदयाल जी भी मौजूद है। क्या मुद्दा क्या है, क्यों ये कचरा उठ नहीं पा रहा है या निस्तारण नहीं हो पा रहा है? देखिए मुद्दा या समस्या कहें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग जहाँ पर दिन रात रह रहे हैं उनके चारों तरफ कचरों के ढेर हैं और सभापति जी जो है वो इस बात पर मौन बैठी है। वो एक बार भी जाकर वहाँ पर इन्होंने उनकी हालत नहीं देखी है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जो जिम्मेदार है वो मुंह बंद करके बैठे हैं। ये महिलाएं आप देख सकते हैं, कह रही हैं कि खाना तक नहीं खा पाती है, खाने से पहले मक्खी इनके मुंह में जाती है। बच्चे छोटे छोटे इनके बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटलों में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो इससे बड़ी और दुविधा क्या होगी, क्योंकि जो कचरा वहाँ पर जाता है, कचरे का निस्तारण सही ढंग से नहीं होने की वजह से कचरों के ढेर लग गए हैं और वो बाहर तक आ गया है। और इनके घरों के बाहर की स्थिति आप जाके देखें तो देख ही नहीं सकते। तो यही बात करने के लिए और 11 महीने पहले हमने जब मैंने इन सबके साथ आंदोलन भी हमने किया था, तब हमें कहा गया था कि ये जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यहाँ सफाई करवाई जाएगी। पर आज तक वहाँ पर आकर किसी ने भी नहीं संभाला है और यही तकलीफ है कि ये जिम्मेदारी सुजानगढ़ क्षेत्र की किसके पास है। मैं पूरे सुजानगढ़ की जनता से पूछती हूँ, सुजानगढ़ में साफ सफाई की यह व्यवस्था ये किसकी जिम्मेदारी है? सभापति नीलोफर गौरी की। और वही
पर्सन आज तक उस दुख की जगह पर इन लोगों का दुख बांटने या कभी भी उस स्थिति को देखने नहीं गई है। शर्मसार करने वाली बात है ये सभापति जी के लिए। ये वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है डंपिंग यार्ड का? इकबाल खान जी, आपका वार्ड है जी? ये बड़ी दुख की बात है कि मेरा वार्ड है और वार्ड के वार्ड पार्षद हैं और आपके लोग इतना दुखी हैं क्या? इसकी वजह यही है कि ये जो ठेकेदार है, जो कचरा संग्रह का काम करे हैं, इनके साथ जो सांठ-गांठ बना रखी है और ठेकेदार पे जो कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से ठेकेदार अपनी मर्जी से जगह कचरा नाकता है, चाहे वो शमशान हो चाहे किसी का घर हो। आज स्थिति है वहाँ की ये है कि अगर कोई डेथ हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो कि डेथ हो जाए तो वो बॉडी को शमशान तक नहीं पहुँचा सकते। ऐसी दयनीय स्थिति हम लोग खुद देख के आए, वहाँ पे प्रशासन ने भी देख के आए, आज नहीं आज से 11 महीने पहले भी देख के आए और ये लिखित में हमें आश्वासन दिया गया था। जबकि इनके पास 5 बीघा से ऊपर ज़मीन पड़ी है डंपिंग यार्ड के लिए, वहाँ पे पूरी जगह है, रोडें बनाई हुई है। जबकि ये ठेकेदार की इतनी हरदर्मिता है कि वो खुद कचरा वहाँ पे डाला है जहाँ पे शमशान है और वहाँ पे पाउंडिया खाली की गई है, कचरा डाला गया है, प्राइवेट टैंकरों द्वारा कचरा डाला गया है। और ऐसी स्थिति है कि आज वहाँ पे अगर डेथ हो जाती है तो बॉडी ले जाने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है। और बार बार कहने के बावजूद इन लोगों का ठेकेदार पे कंट्रोल नहीं है। एक ही ठेकेदार आज 3 साल से 4 साल से सुजानगढ़ में काम कर रहा है। क्यों भाई? वो ठेकेदार का टेंडर क्यों नहीं होता? दूसरा ठेकेदार क्यों नहीं आता? कंपटीशन क्यों नहीं होता? उन पे कंट्रोल क्यों नहीं है? सारी जिम्मेदारी उसकी है। उसके बावजूद उसको जब पेमेंट मिलता है तो उसको दिक्कत ही कहाँ है? वो कचरा कहीं भी ना के डाले, कहीं रखे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने घर पे आराम से बैठे हैं, वो खाना खाने थोड़ी जाते हैं वहाँ पे। उनकी अगर डेथ हो जाती है उनकी बॉडी वहाँ थोड़ी जाती है। ये गरीब बस्ती है, दलित बस्ती है, उनके लोग जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बार बार मेरे कहने के बावजूद, धरना प्रदर्शन के बावजूद ये हालात है। कैसे जीना होता है? वार्ड का व्यक्ति कौन है? वो जो उस जगह पर रहता हो, आप वहाँ पे रहते हैं जहाँ पर ये कचरा होता है, डंपिंग यार्ड जहाँ पे बना हुआ है। क्या नाम आपका? महेश सांसी। महेश जी सांसी, क्या मुद्दा क्या है और क्या है समस्या जो आप फेस कर रहे हैं? क्योंकि और जो साथी हैं साथ देने वाले, लेकिन आप असल में फेस कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अपने सुजानगढ़ के लगभग सारे धार्मिक स्थल है वो ठंडा स्थित है। वहाँ पर साईं बाबा मंदिर, बालाजी का मंदिर और शमशान भूमि, उसके अलावा सर्व समाज की बस्तियाँ हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि नगर परिषद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगभग वहाँ कचरा हर घर के पास है और आए दिन किसी न किसी बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। 11 महीने पहले हमने प्रदर्शन किया था तो खुद आयुक्त ने यह लिखित में आश्वासन दिया था कि मैं 10 या 15 दिन में आचार संहिता हटने से पूर्व ये करवा दूंगा, लेकिन अब तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो हमारा मुद्दा यही है कि जब तक उस कचरे का निस्तारण नहीं होगा तो हम यहाँ से दूसरी जगह डंपिंग यार्ड बिल्कुल जो उनका निर्धारित स्थान है वहाँ पर डालिए, कौन मना करता है। लेकिन निर्धारित स्थान के अलावा हमारे घरों के पास डाला जा रहा है, वो हमें सहन नहीं है। जब तक ये कचरे का निस्तारण नहीं होगा तो यहाँ से अगर हमें महीना भर बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ के जो निवासी है वो भी हमारा इस चीज़ में सहयोग करे। उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारा सहयोग के लिए जो जगह बनाई है उस जगह पर नहीं डाला जा रहा है और हमारे शमशान भूमि की दीवार, गेट है, मुख्य द्वार, उसके सामने डाला जा रहा है। भार्गव बस्ती है, माली बस्ती है, उनके घरों के पास डाला जा रहा है। आप वहां जाके देखोगे तो आप 10 मिनट वहां नहीं रुक सकते। और यहाँ पर ये देखिए रोड जाम कर ली गई है। रोड जाम करके लोग यहाँ पर एकत्रित हैं नगर परिषद के सामने। यहाँ पर कचरे से भरी हुई ट्रॉलियाँ हैं। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुजानगढ़ की वो प्रशासन खत्म हुआ है एकदम। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सर्व समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शमशान वाली जी की चौकी को भी नहीं 2 टुकड़ा कर दिया 20 किलो 500 ने आज माने नगर परिषद में 20 किलो 500 देना पड़ी। वहाँ खड़े मुर्दो अठे यार 20 किलो 500 देर बाद में शमशान ले जाते। दीवार नहीं पैक करवाते हैं ताकि कचरे को साइड में नहीं गिर सके।
मतलब डंपिंग यार्ड को जो रस्तो है ठीक है, दोनों साइड में दीवार करवा दें करवा सो मन ध्यान थे। आज का 11 महीना पहले आयुष मोदियार गया बाद जवाबदार दो बेल माने थे, प्रतिनिधि तौर पर बात कर रहे हो ठीक है। आज जवाबदार दो 11 महीना पहले यार केयर किया माने और पीछे जो कहीं हो बरसात की वजह 11 महीना बरसात हो साहब आप सुजानगढ़ में रहो 11 महीने बता दी, मतलब अभी घंटे 2 घंटे में आपका क्यों कौन हो रही है? मैं कह रहा हूँ ना, तो एक बार गड्डी ज्यादा मैं उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करूंगा जिसने कचरा बाहर डाला। और मैंने खुद उसको बोल दिया, आपके सामने बोला है, लेकिन वो हो तब हो ना। चेयरमैन साहब से पहले तो आप बताओ थे। चेयरमैन साहब का बच्चा एडमिट है जोधपुर, और वो जोधपुर है। एक साल पहले मानो जो आयुक्त ने कर दी और नगर परिषद के गेट पर चेतावनी चस्पा की जा रही है, 2 दिन की चेतावनी। चेतावनी चस्पा की जा रही है सभापति कक्ष के बाहर। नीचे लगा भाई नगर परिषद मुर्दाबाद। नगर परिषद मुर्दाबाद के नारेबाजी और चेतावनियां चस्पा की जा रही है। नगर परिषद सभापति कक्ष के बाहर। थर्डा रोड पे सांसी बस्ती में डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जहां चारों तरफ इन सभी महिलाओं के घर हैं। आज से 11 महीने पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें मैंने भी उस समय इनका साथ दिया था और आश्वासन इन्हें लिखित में दिया गया था कि 3 महीने के भीतर वहाँ उस डंपिंग यार्ड की सफाई कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति है कि सारे बच्चे इनके हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में है, किसी को एलर्जी है, किसी को कुछ तकलीफ है, सब बीमार है घर में, खाना ये खा नहीं सकते हैं। इतनी दुविधा में रहते हुए सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली बात यदि है तो वो है कि सभापति जी मौन है। उन्हें ये पता तक नहीं होगा कि यहाँ सुजानगढ़ में थर्डा रोड पर एक डंपिंग यार्ड में ऐसी स्थिति लोगों की हो रही है। तो यही बात दुख है और ये कहने के लिए जब यहाँ आए तो सभापति जी गायब हैं, क्योंकि वो कभी समस्या सुनने के लिए यहाँ मिलती नहीं है। तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि एक जनाक्रोश जो होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है और इनकी सीमा का बांध जो है अब टूट चुका है। इसीलिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आए। सांकेतिक रूप में इन्होंने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलीज को भी यहाँ पर लेकर आए ताकि इन्हें पता चले सभापति जी को कि कैसे रहा जाता है कचरे के बीच में। लेकिन यहाँ पर सभापति जी नहीं मिली है, तो 2 दिन की चेतावनी आज इन महिलाओं ने दी है और यहाँ पर चस्पा किया है इनके गेट पर कि 2 दिन के भीतर यदि वहाँ पर इनकी समस्या का समाधान किया जाता है, कचरे को वहाँ से निस्तारण सही ढंग से किया जाता है तो ठीक है, वरना एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन के रूप में ये सभी महिलाएं, मातृशक्ति और सभी जो थर्डा रोड के जो भी निवासी हैं, सांसी बस्ती के जो भी लोग तकलीफ में हैं, वो सभी आएंगे एकत्रित होकर और उस समय सभापति जी को छूटने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। साईं बाबा मंदिर का नापा सारा इकट्ठा हो जैसे सांसी बस्ती का जत्ता ही मेंबर है, सबने लेने की जिम्मेदारी हमारी। गिन्नो भार्गव बस्ती जत्ती भी बस्ती है सब आप एक जगह इकट्ठा हो और 2 दिन बाद अड़का भाई पूछ्या, क्योंकि जगह को कचरो गिरवा रहे हैं बट टूटी है, वो आपको कहीं अगले दिन ड्यूटी निभाई है और कहीं वो कार्रवाई करी है। और कमिश्नर आपन 9 महीना पहले जो दे दिया ना आश्वासन पत्र, बिको बिन जवाब पूछा अगर 9 महीना तो दिन में कहीं कार्रवाई करी, जो कचरो आधा होना चाहिए, बिको 2 गुना ज्यादा हो चुका है कचरो। तो ये चीज के लिए सब ने बुधवार का अपन 9 बजे सारा का सारा बड़े मिलते हैं। आपने जितना भी व्यापारी भाई है जो भी है, राजनीति हट रहा है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, कोई राजनीति कौन कर रहे हैं, सब आपने सहयोग में है। तो अपन सब ने 1 मिनट हम 2 देखना है और आपने अपनी समस्या का जो समाधान है वो करवाना है।